आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मस्ती में एकदम झूमते हुए लहरिया तैयारी, जबरिया तैयारी चल रही होगी। हमेशा टेंशन फ्री होके पढ़ाई करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंशन में निगेटिव एटीट्यूड के साथ, उदास मन के साथ कभी पढ़ाई नहीं करना है। नाक रगड़ के रख जाओगे, वो पढ़ाई कोई काम नहीं आएगा, कभी नौकरी नहीं लगेगी, कभी सक्सेस जीवन में हासिल नहीं कर पाओगे। पढ़ते हो, मन लगा के पढ़ो, जितनी देर पढ़ते हो इंटरेस्ट थोड़ा जगाओ। मजबूरी बस ही सही, किस छात्र को पढ़ने में मन लगता है? किसको? किसी को नहीं मन लगता, सब मजबूरी में ही पढ़ता। अगर आज हम नहीं पढ़े ईमानदारी से, अगर आज हम नौकरी नहीं ली, आज हम जीवन में सक्सेस हासिल नहीं करें, तो 2-4 साल 5 साल बाद करेंगे क्या? तो कितनी देर तक पढ़ाई करोगे, कितने साल तक पढ़ाई करोगे? आदमी जीवन में आगे बढ़ता है ना। तो जितनी देर पढ़ते हैं मन ला के पढ़िए। हिंदुस्तान में इससे बढ़िया चीज कुछ भी नहीं है। पढ़ेंगे, सब कुछ आपके हाथ में है। माँ बाप का गरीबी दूर करेंगे, फिर अपना फ्यूचर बनाएंगे। एक बार फिर से बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है क्लास नंबर 5 है बेसिक मैथ सीरीज का। 4 क्लासेज में दे चुका हूं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे, मैंने इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है अपने यूट्यूब चैनल मी स्टार पे। आप वहां पे जाइए, मी स्टार रितेश झा, और वहां पे एक इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप जो स्टूडेंट्स नहीं देखे पीछा देख लीजिए, आप जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। और खासकर जो इसका पिछला क्लास था, ओहो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास था। पिछली क्लास में मैंने जो रूट वाले नंबर थे, मैंने वो सारा क्लियर कर दिया था आपको। अब आज का जो टॉपिक है वो भी रूट का ही पार्ट है, रूट का ही आज पार्ट है। लेकिन आज आप बड़े बड़े नंबर का सेकेंडों में वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आपको कोई पूछ देता होगा कि भाई साहब बताइए 15,129 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, आपकी धड़कनें बढ़ जाती होगी, बाप रे बाप क्या करेंगे। तेरी के कुछ नहीं करना है, कहता हूं सेकेंडों में आंसर निकालूंगा। 1 से 2 सेकेंड में मैं इसका आंसर निकाल के आपको दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक, पहले टॉपिक जान लीजिए। टॉपिक है बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे सेकेंडों में। पूरा फोकस करना, फुल टॉपिक होगा। आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अभी जो मैं आपको 15-20 मिनट का ये जो टाइम मैं दे रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से देखना, समझना। मैथ समझने की चीज है। दिक्कत हो 1-2 बार और वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको नुकसान थोड़ी करेगा, ठीक है। ऐसे अगर पूरा फोकस करेंगे एक बार में, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस अभी रखना, ठीक है। तो टॉपिक है बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, किसी चीज को सीखने के लिए ना सबसे पहले आपको ना उसका बेस क्लियर करना पड़ता है। बड़े बड़े नंबर का आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप एक चीज यहां समझिए, पूरा फोकस कीजिएगा। और अभी आप नोट मत करना जब तक नहीं कहूं। पूरा वीडियो आप एक बार एक सुर्रा देख लो, लास्ट जब ये वीडियो का कर दोगे, लास्ट तक करो, पूरा ये टॉपिक के समझ में आ जाएगा। अब बाद में आराम से आप वीडियो को पॉज करके आराम से फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। लेकिन अभी पूरा फोकस करो, यहां फोकस करो, यहां नोट करना है। वो तो नोट बाद में हो जाएगा कॉपी पे, पहले यहां छापिए माथा। देखिए, तो बड़े बड़े नंबर का जो आप वर्गमूल निकालेंगे, इसका बेस क्या है? 1 से लेकर के 9 तक का, 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर का इकाई अंक पे निकालेंगे बेस। इसका बेस क्या है देखिए, यहां समझिए। देखिए, आप बताइए 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, इतना तो पता होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ये भी आपको पता होगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, आपको ये भी पता होगा। 4 का स्क्वायर 16, ये भी पता होगा। 5 का स्क्वायर 25, ये भी पता होगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी पता होगा। 7 का स्क्वायर 49, आपको ये भी पता होगा। 8 का स्क्वायर 64, 64, और 9 का स्क्वायर 81, आपको ये भी पता होगा। मैंने बेसिक मैथ सीरीज के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताया था, फर्स्ट क्लास में नहीं, थर्ड क्लास में मैंने एक चीज बताया था, जब मैंने आपको 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने की जबरदस्त ट्रिक सिखाई थी। तो मैंने आपको बताया था, मैंने ट्रिक तो सिखाई दिया था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बोला था कि 1 से लेकर के 50 तक का आप स्क्वायर जरूर याद रखिए। यह आपको याद होना चाहिए, समझ गए ना। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, यहाँ सेकेंडों में गर्दा उड़ाना होता है कोई चीज को। यहाँ बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से काम नहीं चलेगा। तो आपको ट्रिक तो मैंने सिखा दिया था वहां पे, लेकिन मैंने बोला था 1 से लेकर के 50 तक आप स्क्वायर रख लीजिए, आप बेसिक मैथ में 4 चांद लग जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब याद रख सकते हैं, ओ हो, बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार रहेगी आपके बेसिक कैलकुलेशन की। जी, 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब, ये धीरे धीरे आप जरूर याद कर लीजिए। तो यहां तो 9 तक का स्क्वायर मैंने लिखा है, इतना तो आपको याद होगा ही। अब देखिए यहां पे, अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं। अभी
अभी मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, गौर से देखिएगा यहां पर। देखिए अब मैं जो कह रहा हूं, मेरे शब्दों पे गौर करना, मेरे हाव भाव पे भी गौर करना। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक, इकाई अंक क्या है? 1। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक, इकाई अंक मतलब इकाई अंक को इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? इधर से पहला अंक। तो 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 1। 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 4। 3 के स्क्वायर का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 9। 4 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 6, इधर से पहला अंक। 5 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 5। 6 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 6। 7 के स्क्वायर का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है? 9। 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 4 यानी कि 4। और 9 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? यानी कि 1। गौर से देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको कहूं 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है? तो कहोगे 9। ये तो सिंपल सी बात है। 5 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? 5 25, 5। 8 के स्क्वायर का इकाई क्या होगा? अब यहां देखिए ना, यहां माथा में छापिए। 8 के स्क्वायर का 8 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? तो 8 के स्क्वायर 64, 64 का 4, इकाई अंक 4 होगा। 9 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। गौर कर लिए, अब माइंड में भी छप गया होगा। अब आप गौर से देखिए, एक चीज देखिए, देखिए 1 के स्क्वायर का जो इकाई अंक है, 1 के स्क्वायर का जो इकाई अंक है वही 9 के स्क्वायर का इकाई अंक है। गौर से देखिए, 1 के स्क्वायर का जो इकाई अंक है वही 9 के स्क्वायर का इकाई अंक है। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 1। तो 9 के स्क्वायर का भी इकाई अंक क्या है? 1। 2 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या है? 4। जो 2 के स्क्वायर का इकाई अंक है वही 8 के स्क्वायर का इकाई अंक है। 8 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है? 4। और 2 का भी स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा? 4। 3 का क्या है? 9। तो जो 3 का है, गौर से देखते जाइए, पूरा फोकस। 7 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9। 4 के स्क्वायर का इकाई अंक 6, तो 6 के स्क्वायर का भी इकाई अंक से। गौर किए, सिर्फ 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5 होता है और ये किसी से मैच नहीं करता है। 5 के स्क्वायर का इकाई अंक 5 होता है और ये किसी से मैच नहीं करता। 2 के स्क्वायर का इकाई अंक 4 होता है, तो 8 के भी स्क्वायर का इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। 1 के स्क्वायर का इकाई अंक 1 होता है, तो 9 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 1 होता है। देखिए मैच कर रहा है। अब आप देखिए, ये हमारा बेस है। हम यहीं से बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। अब आप 5 मिनट और फोकस करना और 1-2 क्वेश्चन मुझे बताने देना, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप खुद बनाना। 5 मिनट के बाद, जैसे ही कह रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद अगर आप 1-1 सेकेंड में क्वेश्चन ना बनाने लगे तो मेरा नाम नहीं। लेकिन ये 5 मिनट का पैसेंस रख के 1-2 क्वेश्चन पहले बनाओ, ठीक है। देखिए पहले तो कॉन्सेप्ट समझिए जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा 529, 529, 529 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। रुक जाइएगा, मैंने कहा 529 का वर्गमूल बताइए क्या होगा। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट समझना। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालना हो तो पहला काम, इधर से 2 अंक का पेयर बनाइएगा। इधर से, इधर से, इधर से, इधर से 2 अंक का, हमेशा 2 अंक का माथा में फिट कर दीजिए। नंबर यहां पे 3 अंक वाला हो, यहां पे नंबर 4 अंक वाला हो, यहां पे नंबर 5 अंक वाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको हमेशा यहां पर इधर से 2 अंक का पेयर बना लेना है। अब 2 अंक कितना है? 29। अब देखो 29 का इकाई अंक क्या है? 9। अब देखिए ये जो अंक है ये 9 इकाई अंक, जैसे यहां इकाई अंक लिए है ना, ऐसे भी यहां पर 2 अंक का पेयर बना, यहां पे इकाई अंक का खेला है। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर इकाई अंक का बहुत बड़ा खेला है। अब देखिए ये जो 9 है, ये 9 यहां पे गौर से देखिए किस नंबर का इकाई अंक है? 9। तो ऐसे तो 2 नंबर होंगे जिसका इकाई अंक 9 होगा। एक 7 का भी इकाई अंक 9 है और एक 3 का भी इकाई अंक 9 है। ये 9, तो जिस जिस नंबर का इकाई अंक, 3 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9 और 7 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 9, तो दोनों ये अंक रख दीजिए, 3 और 7। यहां पे से एरो खींचिए, यहां पे 3 रखिए और यहां पे 7 रखिए। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर का पेयर बनाएंगे इधर से 2 का। अब ये जो इकाई अंक है, अब मैच करेंगे कि किस अंक के स्क्वायर का इकाई अंक 9 है। तो 9 एक यहां पे, एक यहां पे है, तो किसका है? 7 के स्क्वायर का। ये नंबर लेना है, ध्यान रखिए। 9 यहां पे इकाई अंक आया तो ये नंबर ले लेंगे, 7 का भी और 3 का भी 2 आएगा क्योंकि मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास यहां पे क्या बचा? इसके बाद यहां क्या बचा? 5। यहां क्या बचा? 5 बचा। अब देखिए, अब ये जो 5 बचा, अब आप ये देखना, ये 5 किस अंक के स्क्वायर
के नजदीक है। गौर से सुनिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहां 5 है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहां 5 है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ज्यादा हो गया, यहां है 5 तो आपको कभी भी यहां जो अंक होगा उससे आपको कम वाला लेना है। 3 का स्क्वायर 9, ज्यादा हो गया तो आपको ठीक उसके पीछे कम वाला लेना। 2 का स्क्वायर तो यहां पर ले लीजिए 2, तो 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके यहां रखिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 आपको यहां लेना है और इसका स्क्वायर करके यहां रखना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बस इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए। जितना आप अंक लिए हैं 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे 2, यहां पे 4, इसमें से माइनस कर दीजिए। 5 में से 4 गया, कितना आ गया, घटाएंगे कितना आ गया 1। बस लास्ट स्टेप आप देखिए 1 कितना आया 1 आया। अब ये जो आपके पास घटा के जो 1 आया ये शेष, अब आप ये चेक करो, ये जो शेष आया जो घटा के आपने यहां पे 1 लाया, ये इससे छोटा है कि बड़ा है, तो 1 जो है इससे तो छोटा है, स्मॉल है। तो अगर ये घटा के जो आपने जो नंबर लाया, बार बार कह रहा हूं, जो नंबर आपने माइनस करके यहां पे लाया है, तो वो नंबर इससे देखना है, इससे छोटा है कि बड़ा है। तो 1 इससे छोटा है, तो ये अगर छोटा होगा इससे, तो आप इन दोनों में से छोटा वाला ले लीजिएगा। अगर ये जो नंबर आपने माइनस करके यहां पे लाया शेष, अगर ये इससे, अगर ये बड़ा होगा, तो आपको इन दोनों में से बराबर लेना है। तो 1 तो 2 से छोटा है, तो आप छोटा वाला नंबर लीजिए, यहां पे 3 ले लीजिए, इसके आगे रखिए। इस 3 को कहां रखेंगे, इसके आगे। 23 इसका वर्गमूल है। रुक जाइए 23 इसका वर्गमूल है। आपको मैंने पूछा, देखिए यहां पे 1024 का वर्गमूल निकालिए। रुकिए देखिए सेकेंडों में निकलेगा। आप पेयर बनाइए। 4 किसके लास्ट में आता है, 2 के लास्ट में और 8 के लास्ट में। धत तेरी के, वहां छोड़िए ना, अब ये आपको माथा में नहीं छपा। 4 किसके लास्ट में आता है, ऐसे भी आप वहां क्या देख रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ समझा दिया कैसे निकालेंगे। अब ये चीजें तो आपके माथा में छप गया होगा। 4 यहां, 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर भी 64, तो 64 4। तो अब यहां देखिए फट से लीजिए ना 2 और 8। अब यहां क्या बचा 10, 10 किसके स्क्वायर के नजदीक है, 3 के स्क्वायर के नजदीक है। 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाए 1, 1 क्या है इससे छोटा है, तो आप छोटा वाला ले लेंगे। 32 इसका वर्गमूल। देखिए कितना तेजी से निकल रहा है। रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए। 32 ठीक है। अब देखिए एक आध आप बना के देखिए, यहां पे मैंने दिया आपको 1764। अभी 1-2 मिनट और पैसेंस रखिए, पहले आप 1-2 बनाइए, कहता हूं सेकेंडों में बनाओगे, बना के दिखाइए। 1764 किसका वर्गमूल है, 1764। साथ ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, घबराइए मत। 1764 2-4 बनाइए ना, अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस हो गया होगा 1764। पेयर बनाएंगे। 4 किसके लास्ट में है, 2 के लास्ट में या 8 के लास्ट में आएगा। हमेशा यहां पे 2 नंबर आएगा। 4 किसके लास्ट में है, या तो 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 2 ले लेंगे, 8 का स्क्वायर बस। अब ये देखिए 17 किसका स्क्वायर के नजदीक है, 4 का स्क्वायर 16, अब 5 का स्क्वायर 25, तो ज्यादा हो जाएगा ना, यहां 17 है तो 4 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे कितना है 1, 1 क्या है 4 से छोटा है, तो छोटा वाला ले लेंगे। 42 इसका आंसर है। कितना आंसर है इसका, 42 इसका आंसर है। आई बात समझ में, मैंने आपको दिया 2809, धड़ाक से बनाइए कितना होगा, धराधर गर्दा उड़ाइए। बना लिए होंगे तो तरीके, इसमें क्या है, गर्दा उड़ा दिए होंगे। यहां पर 2 अंक का पेयर बनाइए। किसके लास्ट, 9 किसके लास्ट में, या तो 3 के स्क्वायर के लास्ट या 7 के स्क्वायर के लास्ट। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 9 आता है नहीं का अंक, तो वही लेना है बस। अब ये 28 है, देख लीजिए किसके स्क्वायर कर देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 ले लीजिए। यहां 25 घटाइए, 5 का स्क्वायर यहां रखना है, घटाइए 3 क्या है इससे छोटा है, 3 छोटा है तो क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। 53 का स्क्वायर आएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए यहां पे अगला नंबर लीजिए 2304, बनाइए तो धड़ाक से। बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। पेयर बनाए। 4 किसके लास्ट में आएगा, 2 के लास्ट में आएगा या 8 के लास्ट में आएगा। यहां बचा 23, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, ज्यादा हो जाएगा 4 ले लेंगे। 4 का स्क्वायर 16,
23 में से 16 घटाएंगे 7। अब 7 4 से बड़ा है कि छोटा है, तो 7 बड़ा है, तो बड़ा है तो ये ले लेंगे, 48 इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ऐसे ही गर्दा उड़ाना है। अब देखिए आप यहां पे, अरे कहता हूं कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप लीजिए नंबर 114449, बताइए तो, कुछ नहीं है, सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। कॉन्सेप्ट धरिए, मैथ कॉन्सेप्ट पे चलता है और इंग्लिश रूल पे चलता है। क्या करना है, दो का पेयर, मैंने हमेशा बोला है पेयर दो का ही बनेगा, नंबर कितना बड़ा ना हो। अब ये 9 किसके लास्ट में आएगा, या तो 3 के लास्ट में आएगा या 7 के लास्ट में आएगा, या तो 3 के लास्ट में आएगा या 7 के लास्ट में आएगा ना। बस यहां कितना नंबर है, अब देखिए यहां पे, चलो मैं कलर चेंज कर रहा हूं, रुकिए, यहां पे कितना नंबर है, 114 नंबर है, 114। आप चेक कीजिए, वही 10 का स्क्वायर 100, अब बड़ा आ गया ना, तो आगे बढ़िए ना, 10 का स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, तो 121 ज्यादा हो जाएगा तो 10 ही लेंगे, 10 ले लीजिए यहां पे, 10 का स्क्वायर 100, 114 में से घटाइए 14, तो ये 14 10 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ठीक है, तो 14 बड़ा है तो 7 ले लेंगे यहां पर, 7, 107 इसका वर्गमूल है, 107 आएगा आंसर। अब आपको पता भी चल गया होगा, ये जो घटा के यहां पे शेष लाते हैं, इससे चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं कि इन दोनों में से यहां पे कौन आएगा, इसलिए यहां पे 2 नंबर आता है, इसलिए हम चेक करते हैं। अगर यहां पे 1 के नंबर आता तो ये भी नहीं चेक करते, समझ रहे हैं? कितना भी भयंकर नंबर क्यों ना हो, आप कोई भी नंबर को आप बना सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया 12,544, एक नंबर और बनाइए, बना के दिखाइए तो, 12,544 धड़ाक से बनाइए। बना लिए होंगे, इसमें क्या है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसमें क्या है, 2 का पेयर बनाए, 2 के ऐसे रटा आ जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, रटा आ जाता है। अब यहां बचा 125, अब 125 देखिए, 10 का स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए बाबू, ठीक है। तो यहां पर क्या ले लेंगे, 11 के स्क्वायर, तो 11 के स्क्वायर 121, 4 आ गया, तो 4 तो 11 से छोटा है, तो छोटा वाला ले लेंगे 2, यहां आ जाएगा, तो 112 इसका आंसर है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अगला देखिए, अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, 4225, मैं देखता हूं आपका दिमाग कितना चलता है, बनाइए तो 4225, इसका वर्गमूल क्या होगा, अब देखिए, अब यहां फोकस कीजिएगा, आपको और क्लियरिटी आएगी। सेम वही कॉन्सेप्ट है, पेयर बनाइए, 25, तो 5 किसके लास्ट में आएगा, तो 5 तो 5 के लास्ट में आएगा ना, यहां तो 2 नंबर ए नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी ये बताया था, 5 एक ऐसा नंबर है, यहां देखिए, ये देखिए यहां, ये 5 एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट, ये किसी से मैच नहीं करता है, बाकी सब मैच करता है, तो 5 तो 5 के लास्ट में आएगा ना, तो 5, इसमें और इजी है, तो 5 तो 5 के लास्ट में आएगा, तो यहां पर आप ये 5 यानी कि ये 5 ले लीजिए। अब आप ये चेक कर लीजिए, ये जो नंबर है ये चेक कर लीजिए किसके स्क्वायर के नजदीक है, 42 को चेक कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पर 6 ले लीजिए, बस 65 इसका आंसर है। इसमें शेष भी नहीं चेक करना है, इसमें अब ये नहीं कि 6 का स्क्वायर यहां ले लिए, 36 इसमें घटा रहे, क्यों चेक करोगे, यहां पर अगर 2 नंबर आएगा तब ना आप चेक करोगे कि इन दोनों में से यहां कौन लेना होता है, तब ना उस शेष को चेक करते हैं, बड़ा है कि छोटा। यहां तो एक ही नंबर आ रहा है, 5 वाले में कोई डफरा नहीं है। और आपको और चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, चेक कीजिए ना, 65 का स्क्वायर कितना होता है, बेसिक मैथ सीरीज के फर्स्ट क्लास में मैंने यही सिखाया था, जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है तो आपको सिखाए। 65 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और 6 को किससे गुना करेंगे, 7 से, 7 6 42, देखिए तो 42 से 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिस नंबर के लास्ट में 5 हो आप ऐसे ही करेंगे, 7225, क्या होगा इसका आंसर, कुछ नहीं, 5 है तो 25 का पेयर बनाए, 5 का 5 ले लीजिए। अब 72 का देख लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 72 है, 8 का स्क्वायर ले लीजिए, 85 इसका आंसर है। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना है, 15,625। कोई पूछ रहा है, लास्ट में 5 है, 2 का पेयर बनाना है, 5 लीजिए।
अब यहाँ बचा 156। अब 156 चेक कीजिए किसके स्क्वायर के नजदीक है। 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 169 13 के स्क्वायर, जबकि 156 है तो 12 के स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ 12, 125 इसका आंसर है। आया समझ में? क्लियर है? देख लीजिए, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं रोजाना लाइव आता हूं 8 बजे, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो मैंने हमेशा कहा है कि आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हिंदुस्तान के उन सभी जरूरतमंद छात्रों को पहुंचाइए जो एक आस लगा के बैठे हैं कि भाई हमको एक नौकरी मिलेगी, माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। पढ़ने वाला छात्र है लेकिन उसको एक सही टीचर नहीं मिल रहा है जो अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा के समझा सके मैथ और इंग्लिश, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर वहां तक पहुंचाइए अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी क्लास आपको कैसे लगती है। मैं वो कमेंट पढ़ता हूं, उससे मुझे एनर्जी मिलती है, वही जोश देता है। आप ही तो मेरा फीडबैक देते हैं, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी आप बताइएगा, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 15,129 का वर्गमूल क्या होगा? ये 9 लिखा है मैंने। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, नहीं तो पेट में फोड़ दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसकी जो अगली क्लास होगी, बड़े बड़े नंबर का आपने वर्गमूल निकालना सीख लिया। अब अगली क्लास में बड़े बड़े नंबर का घनमूल निकालना सिखाऊंगा, क्यूब रूट। मैंने दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया मैंने, कोई बड़ा सा नंबर दे दूं यहाँ पे, मान लीजिए क्यूब रूट दे दिया मान लीजिए मैंने कि 32,768। बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये आपकी अगली क्लास है, सेकेंडों में आंसर निकालूंगा। कहते अगर 1 सेकेंड में आंसर निकालने दिया तो मेरा नाम नहीं, लेकिन पहले इस क्लास को देख के जरूर आइएगा, इसी से कनेक्ट है ये और इजी करूंगा मैं, ये और इजी है, ठीक है। क्लियर है? कंप्लीट ना? और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जरूर याद कर लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी अगली क्लास में, ठीक है। ये बेसिक मैथ सीरीज है, कहता हूं बेसिक मैथ में आप आग बन जाएंगे। एक एक क्लास खाली ईमानदारी से देख लीजिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपका हम बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ और इंग्लिश का, तो अगर आपको मैथ और इंग्लिश परेशान है, चाहे बेसिक मैथ को, बेसिक इंग्लिश को, या आप एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, कोई स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मेरा सबका टारगेट बैच भी बनाया है। ऐसा भी एक बैच बनाया है जिसमें सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला भी बैच है। तो कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, रितेश झा ये मेरा नाम है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम नंबर ईमेल आईडी डालेंगे, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पहला फोल्डर आप पेड कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही पेड कोर्स पे आप क्लिक करेंगे आपको सारा बैच दिख जाएगा, अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ले सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो ये हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, 7065408787, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।